वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में यूज ऑफ विद एंड बाय, नॉट विथ, विद एंड बाय। दोनों का जो अर्थ है वो द्वारा के या साथ के सेंस में किया जाता है, लेकिन सेंटेंस में दोनों का यूज बिल्कुल अलग है। और इसीलिए जब भी प्रीपोजिशन में विद एंड बाय आता है तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, क्योंकि इनका जो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट बच्चे नहीं कर पाते हैं, आप लोग नहीं कर पाते। तो आज हम दोनों के यूज में देखेंगे कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कहाँ पर विद का यूज करें, कहाँ पर बाय का यूज करें। तो सबसे पहले विद। जो विद है यूज्ड बाय डूअर, डूअर यानी कर्ता, जो करता है, कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है। किस सेंस में? औजार या साधन। यूज्ड बाय डूअर, डूअर यदि कोई औजार का यूज करता है, किसी साधन यानी इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, या फिर किसी वेपन यानी हथियार का यूज करता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। द लेटर वॉज रिटन विद अ बॉल पेन। तो बॉल पेन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट, एक साधन है। तो यहां पर क्या किया? विद का यूज किया। द ब्रांच ऑफ द ट्री वॉज कट विद एन एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी। तो जो ये है औजार है, औजार के लिए किसका यूज किया गया? नॉट बाय, यहां पर विद का यूज किया जाएगा। द पिट वॉज डग, पिट यानी गड्ढा, डग यानी खोदना, खोदा गया, पास्ट फॉर्म है। विद स्पेड, स्पेड यानी फावड़ा जिसको बोलते हैं। तो ये भी एक हथियार, ये भी एक औजार हो गया या साधन हो गया कि गड्ढा किसकी मदद से खोदा गया? स्पेड। और ये किसने खोदा? यूज्ड बाय डूअर, जिसने किया ये काम। तो जो डूअर है, जो करता है, वो कुछ काम करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, जिस हथियार का यूज करता है, जिस औजार का यूज करता है, तो वहां पर हम विद का यूज करते हैं। ही शार्पन्ड द पेंसिल विद ए ब्लेड, पेंसिल को शार्प किया, किसकी मदद से किया? विद ए ब्लेड। तो यहां पर विद आ गया। ब्लेड यहां पर क्या हुआ? औजार हुआ। औजार से जो पेंसिल को शार्प करने के लिए डूअर ने, करने वाले ने, कर्ता ने जिसका यूज किया, तो हम यहां पर विद प्रीपोजिशन लगाएंगे। वी कैन कट क्लोथ विद सीजर्स। क्लोथ, मैंने जब आपको नाउन पढ़ाया था, नाउन एंड नंबर्स, तो ये बताया था कि जो ये CLOTH है क्लोथ, ये रनिंग वाला कपड़ा होता है। तो वी कैन कट क्लोथ विद सीजर्स। सीजर्स ये क्या हुआ? औजार हुआ, साधन हुआ कपड़े को काटने के लिए। तो हमने यहां पर क्या यूज किया? विद का यूज किया। ही ओपन द बॉक्स विद ए स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर ना पेचकस, तो पेचकस भी क्या हुआ? यहां पर एक औजार या एक साधन हुआ, किसको खोलने के लिए? बॉक्स को खोलने के लिए। तो हमने यहां पर क्या यूज किया? विद का यूज किया। आई कट माई फिंगर विद नाइफ, विद नाइफ। अब यहां पर जो फिंगर को कट लगा वो किससे लगा? नाइफ से लगा। तो यहां पर क्या हुआ? विद का यूज किया गया। औजार, नाइफ क्या है? एक औजार हो गया। आई रोट द आंसर विद ए ब्लू पेन। आंसर लिखे, किसकी हेल्प से लिखे गए? किस साधन से लिखे गए? क्या साधन यूज किया गया? डूअर के द्वारा। तो क्या यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। तो हमने क्या देखा? जो विद का फर्स्ट यूज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे चल के बाय से बड़ा कंफ्यूजन होता है, जब हम बाय पढ़ेंगे तो ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी। तो जो विद का फर्स्ट यूज है वो किसके लिए? औजार या साधन के लिए। कौन इसका इस्तेमाल करेगा? डूअर यानी कर्ता के द्वारा किया जाएगा। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट वही औजार, और वेपन यानी हथियार के लिए। तो यहां पर ये हम लोगों ने देखा कि इस पॉइंट पर ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखा, इनको आप नोट कर लें किस तरह से यहां पर इंस्ट्रूमेंट, वेपन या फिर औजार के लिए विद का यूज किया गया। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम लोग और विद के यूज देखते हैं। और अब विद के थोड़े से और यूजेस देखते हैं। सेकेंड यूज है इन द कंपनी ऑफ। जब कोई किसी के साथ हो, कंपनी का मतलब साथ में हो, तो किसका यूज होगा? विद का। ही इज लिविंग विद हर आंट, यहां पे आंट के साथ में ये रह रहा है, तो क्या हुआ? यहां पर विद का यूज होगा।
शी हैज गॉन फॉर ए वॉक विद हर फ्रेंड। तो यहाँ पर शी किसके साथ में, हर फ्रेंड के साथ में, तो हमने क्या यूज किया, विद का यूज किया। टुगेदर विद, टुगेदर विद भी यानी साथ में, लेकिन यहाँ पे ये कंपनी, इन द कंपनी ऑफ, यानी यहाँ पे लिविंग बीइंग है कंपनी में, कंपनी है ना साथ में, और टुगेदर विद यहाँ पर जब हम किसी चीज का कॉम्बिनेशन किसी के साथ में, खाने में होता है कॉम्बिनेशन, तब हम क्या करते हैं, टुगेदर विद। कैसे, आई लाइक ब्रेड विद बटर, ब्रेड को बटर के साथ, जो मेरी पसंद है कि ब्रेड को बटर के साथ, तो क्या होगा, विद का यूज। आई लव कॉफी विद मिल्क, टुगेदर विद, यानी कॉफी में मिल्क, विदाउट मिल्क वाली कॉफी आई डोंट लाइक, तो यहां पर क्या होगा, विद का यूज करेंगे टुगेदर विद के सेंस में। कॉज, कॉज का मतलब कारण, किसी कारण, जैसे वो डर के मारे पीला पड़ गया, तो ये क्या हुआ, कारण। ही टर्न्ड पेल विद एंगर, यहां पे वो गुस्से से पीला पड़ गया, डर से नहीं, गुस्से से, तो उसके पीले पड़ने का कारण क्या था, विद एंगर, एंगर से, गुस्से से वो पीला पड़ गया। He faced the danger with courage, यहां पर डेंजर रिपीट हो गया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे करेज, COURAGE। He faced the danger with courage, तो यहां पर क्या हुआ, उसने जो डेंजर को कैसे फेस किया, विद करेज, करेज के साथ में फेस किया, तो ये क्या हुआ, विद आपको यहां पर यूज करना है। फिर ये कहते हैं पजेशन के लिए, बार बार पजेशन में कितनी बार हर प्रोनाउन के उसमें हम लोगों ने पजेसिव केस पढ़े, तो यहाँ पे पजेसिव केस नहीं है, पर मैं मीनिंग के लिए बता रही हूँ। पजेशन का मतलब होता है किसी चीज पर हक दिखलाना, किसी चीज का संबंध होना, किसी चीज की उसका उसमें स्वामित्व दिखलाना, दैट इज पजेशन। देखिए कैसे, ही इज ए बॉय विद ब्लू आईज, वो लड़का, उसकी नीली आंखें, तो उसका पजेशन हुआ ना। अ गर्ल विद लॉन्ग हेयर, एक लड़की जिसके लंबे बाल हैं, तो गर्ल विद लॉन्ग हेयर, तो यहां पर क्या हुआ, पजेशन के लिए हमने क्या यूज किया, विद प्रीपोजिशन यूज किया। तो हमने क्या देखा, अभी हमने प्रीपोजिशन का यूज किया था जहां पर कि औजार थे, वेपन्स थे, इंस्ट्रूमेंट थे। सेकेंड यूज में इन द कंपनी ऑफ, इन द कंपनी ऑफ का मतलब होता है कि आप किसी लिविंग बीइंग के साथ में, और टुगेदर विद कॉम्बिनेशन में, कि कोई चीज आपको खाने में किसके साथ पसंद है, टुगेदर विद। तो यहां पर ये देखा, कॉज कारण, ही टर्न्ड पेल विद एंगर, तो उसका पेल पड़ने का कारण क्या था, बाय एंगर नहीं, विद एंगर। पजेशन, पजेशन में भी गर्ल विद लॉन्ग हेयर, अ मैन विद ब्लू आईज या ग्रे हेयर, तो ये क्या हुआ, पजेशन हुआ। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि प्रीपोजिशन को आप जितना ज़्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उसमें प्रीपोजिशन को फोकस करें कि ये प्रीपोजिशन यहाँ आया तो इसका दोनों नाउन से या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से क्या संबंध है, क्योंकि प्रीपोजिशन को आप बिल्कुल हिंदी में अनुवाद करके नहीं पढ़ा जा सकता। हिंदी सेंटेंस को आप यदि अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो आप उसका प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बहुत इंग्लिश को पढ़िए, आपकी टेक्स्ट बुक है उनमें पढ़िए, और एक लेसन यदि पढ़ते हैं तो कम से कम आपको 10 to 25 तक प्रीपोजिशन मिलेंगे, और वो प्रीपोजिशन काफी सारे रिपीट होंगे लेकिन अपने अलग अलग अर्थ में। ये हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। अभी हमने इन, एट, ऑन का यूज टाइम एंड प्लेस के लिए देखा। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही प्रीपोजिशन के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपसे गलतियों की जो पॉसिबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो जल्दी से इसको भी नोट करें, फिर आगे और यूजेस देखते हैं विद के। थोड़े से और विद के यूज देखते हैं। इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कोई भी चीज हम जब बनाते हैं कुकिंग से रिलेटेड तो उसमें क्या क्या सामग्री होती है उनको इंग्रेडिएंट कहा जाता है। मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग समथिंग, कुछ भी चीज बनाते हैं कुकिंग के अलावा भी कुछ बना रहे हैं तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट लगेंगे बनाने में दैट इज इंग्रेडिएंट्स। तो उसके साथ में हमको विद का यूज करना है। वी कैन मेक अ केक विद बटर, तो यहाँ पर केक बनाने के लिए एक इंग्रेडिएंट, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है लेकिन वन ऑफ जो इंग्रेडिएंट इज बटर। तो यहाँ पर केक
विथ बटर। तो हमने क्या किया, विथ प्रीपोजिशन का यूज किया। सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए, सपोर्ट यानी हेल्प करना, मदद करना। वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं। सपोर्ट करना, वी आर विथ यू इन योर स्ट्रगल, आपके संघर्ष में वी आर विथ यू। तो सपोर्ट के सेंस में विथ का यूज किया जाएगा। द होल नेशन स्टूड विद द गवर्नमेंट, स्टूड विद द गवर्नमेंट इन इट्स आवर ऑफ क्राइसिस। यहां पर ऑफ लिख दूं मैं, आवर ऑफ क्राइसिस। जैसे अभी कोरोना पीरियड है, तो पूरे देश में जब हम लोगों ने देखा कि केसेस बहुत बढ़ रहे थे, तब क्या हुआ, द होल नेशन स्टूड, सारी के सारे लोग, हम लोग सभी, वी वर स्टूड विद द गवर्नमेंट, हम सरकार के साथ थे। वो जो पॉलिसी बनाते थे, वो जो घोषणाएं करते थे, हम उनको पूरे डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करते थे। तो ये क्या हुआ, सपोर्ट हुआ, स्टूड विद द गवर्नमेंट। जब हम किसी के सपोर्ट में हैं, किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वी आर विथ हिम, हम उसके साथ हैं। इस सेंस में हमको विथ का यूज करना है। नेक्स्ट है अपोजिशन, अगेंस्ट, किसी के, अभी यहां सपोर्ट था, अब किसी के अगेंस्ट में, किसी के खिलाफ में। कैसे, शी हैड ए क्वेरल विद हर नेबर लास्ट नाइट। क्वेरल विद, वैसे क्वेरल के साथ जनरली विद आता है, तो क्वेरल विद, अब यहां क्या हुआ, अपोजिशन में आ गए, क्वेरल विद। इंडिया प्लेड ए टेस्ट मैच विद इंग्लैंड। अब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला, अगेंस्ट, अपोजिशन, मुकाबला। तो वहां पर हमने क्या प्रीपोजिशन यूज किया, वहां पर हमने विद प्रीपोजिशन यूज किया। इसके विद के और भी बहुत सारे यूज हैं, लेकिन वो सारे यूज इतने ज्यादा अभी आपके काम में नहीं आएंगे। वो एडवांस लेवल पे उनका यूज देखेंगे, तो जब एडवांस लेवल पे प्रीपोजिशन को मैं आपको पढ़ाऊंगी, तब हम उनके यूज देखेंगे। अभी ज्यादा एडवांस लेवल पे जाने से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये जो कुछ खास यूज थे, जो कि आप लोग जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इस तरह के यूजेस आपको आते हैं। ये तो मैच वाला तो आप लोग टीवी पर भी जब भी मैच होता है, तो अब ध्यान से पढ़िए कि इंडिया प्लेड ए मैच विद इंग्लैंड। अपोजिशन वाला हो गया, क्वेरल वाला है, सपोर्ट वाला है। ये हमारे डे टू डे लाइफ के यूजेस हैं विद के, जो कि हमको पढ़ते समय उस पर फोकस करना है, ताकि हमसे गलतियां ना हो। इसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग पढ़ेंगे बाय के यूजेस, और अब हम लोग देखते हैं बाय के यूजेस। अभी हमने विद के यूजेस देखे, अब बाय के। बाय डूअर या एजेंट। बाय हमेशा डूअर यानी करता होता है उसमें, एजेंट यानी वही काम करने वाला। अब ये डूअर में कौन कौन हो सकते हैं, अ पर्सन, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, अ कंट्री, कोई देश भी हो सकता है, अन इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, मैकेनिकल डिवाइस भी हो सकती है, कोई मशीन वगैरह भी हो सकती है, या कोई नेचुरल फिनोमिना, कोई प्राकृतिक आपदा विपदा भी हो सकती है, जिसमें कि हम बाय का यूज करेंगे। लेट्स हैव एग्जांपल्स। एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे ये सारी बातें यहां पर आती हैं। फ्लड वर कॉज्ड बाय ए हैवी रेन। फ्लड्स वर, सॉरी यहां पर एस लगा देते हैं, फ्लड्स वर कॉज्ड बाय ए हैवी रेन। अब ये हैवी रेन क्या हो गया, ये एक नेचुरल फिनोमिना हो गया, तो यहां पर क्या हुआ, बाय का यूज हुआ। ही वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग भी क्या हुआ यहां पर, अगेन नेचुरल फिनोमिना हो गया। तो यहां पर हमने क्या किया, विथ नहीं यूज करना है, यहां पर हमको बाय का यूज करना है। द बिल हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था हो गई, तो वहां पर क्या हुआ, पास्ड बाय एजेंट। यहां पर डूअर कौन है, पार्लियामेंट है। और डूअर में कौन कौन बताएं हमको, ये बात याद रखनी कि डूअर में कौन कौन आता है। तो हमको बाय का यूज, जो बाय को हम बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। द टेस्ट मैच हैज बीन वन बाय ऑस्ट्रेलिया कंट्री। यहां पर क्या हुआ, कंट्री हो गया डूअर, तो हम यहां पर क्या करेंगे, बाय लगाएंगे। द इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगेन, चाहे तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन कह दें, इंस्टीट्यूशन कह दें, अगेन जो गवर्नमेंट है तो डूअर है, इसलिए यहां पर बाय। लेकिन डूअर तो विद में भी था,
वहां पर भी होता था, लेकिन वहां पर कोई औजार होता था, वहां पर कोई वेपन होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। द होल टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर अगेन नेचुरल फिनोमिना हो गया, तो हमने यहां पर क्या यूज किया, बाय फायर, ना कि विद फायर। विद क्या था, साधन था, इंस्ट्रूमेंट था, औजार था, लेकिन यहां पर क्या है, ये नेचुरल फिनोमिना है, दैट्स वाई हमने यहां पर बाय का यूज किया है। तो बाय का यूज कहां पर, बाय भी डूअर या एजेंट के लिए यूज होता है, लेकिन डूअर में कौन कौन आते हैं, अ पर्सन, अ कंट्री, एन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, मैकेनिकल डिवाइस और नेचुरल फिनोमिना। कोई भी प्राकृतिक आपदा विपदा है तो उसमें फिर हम बाय लगा के उसको यूज करेंगे। तो इन सबको आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बाय के कुछ और यूजेस देखते हैं, कुछ और अच्छे यूजेस देखते हैं बाय प्रीपोजिशन के। मोड ऑफ पेमेंट, किसी को हम पेमेंट करते हैं तो उसमें भी बाय। ही गेट्स हिज सैलरी बाय चेक, चेक के द्वारा, तो बाय आ गया। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट है ना, नापने की कोई इकाई है, तो वहां पर प्राइस या रेट के साथ में कि हमने इतने रुपए किलो में ये चीज ली, तो ये प्राइस या रेट के सेंस जब हम यूज करते हैं तो वहां पर बाय आता है। वी बाय बनानास बाय द डजन, बाय द डजन यानी जो हमने डजन के रेट में बनाना परचेज किए, केले परचेज किए, यहाँ पर बाय के साथ में द आता है, ये हमको याद रखना है। पार्ट ऑफ वंस बॉडी और क्लोथ्स, किसी के जैसे कोई किसी की कॉलर खींच लेता है या किसी का हाथ खींचा उसने, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। कैसे, आई सीज्ड हिम बाय द कॉलर, मैंने उसको कॉलर से सीज यानी पकड़ लिया, बाय द कॉलर। शी कॉट हर बाय द हेयर, उसने उसके बाल पकड़ लिए, बाय द हेयर यानी पार्ट ऑफ वंस बॉडी और क्लोथ्स। तो जब किसी के किसी का शरीर का कोई भाग पकड़ लिया जाए और उससे कुछ बोला जाए या फिर उसके कपड़े खींचे जाए, तो दैट इज, तो वहां पे हमको बाय का यूज करना है, बाय द कॉलर, बाय द हेयर। गॉट इट। शी केम एंड सेट, हाँ एक और यूज है बहुत अच्छा बाय का, बिसाइड यानी बाजू में, बगल में। शी केम एंड सेट बाय हर मदर, वो आई और अपनी मदर के, बाय हर मदर यानी बिसाइड हर मदर, बाजू में बैठ गई। शी केम, तो यहां पर बाय का यूज क्या हुआ, यहां पर बाय का यूज हुआ बिसाइड के सेंस में। तो हमने क्या देखा कि बाय था वो, जब हमने उसका इनिशियल लेवल पे देखा तो वो डूअर और एजेंट के रूप में उसका फंक्शन था। डूअर में कंट्री, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरल फिनोमिना बहुत सारे थे। और बाकी हमने देखा मोड ऑफ पेमेंट में भी बाय चेक, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में भी, जहां पर प्राइस और रेट की बात हो गई, ये आपने कैसे खरीदा, किस रेट में खरीदा, तो वहां पर हमने क्या किया, बाय का यूज किया गया। फिर पार्ट ऑफ वंस बॉडी और क्लोथ्स, सीज द बाय द कॉलर, आई सीज्ड हिम बाय द कॉलर, कॉलर पकड़ के, तो किसी के जो कपड़े पकड़ना या बॉडी का कोई पार्ट पकड़ के खींचना, तो वहां पर हमने क्या यूज किया, क्या यूज किया जाएगा, वहां पर बाय का यूज होगा। और बाय का एक जो भी एक और भी अच्छा यूज है, दैट इज बिसाइड के सेंस में, बाजू के सेंस में। शी केम एंड सेट बाय हर मदर, ये सारे यूजेस आप अपना कोई भी लेसन पढ़ें, इनमें से कोई ना कोई यूज आपको बाय का मिल ही जाएगा। तो सबसे अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया, प्रीपोजिशन में एरर आपकी कम से कम हो, इसलिए आप जब भी पढ़ें तो जिस सेंटेंस में, उस लेसन में जो भी प्रीपोजिशन आए हैं उनको अंडरलाइन कीजिए और देखिए कि ये जो प्रीपोजिशन है ये किस तरीके से उस सेंटेंस में यूज किया गया है, तब हम अपने प्रीपोजिशन की जो यूजेस हैं उन पर कमांड ला पाएंगे। इसके बाद में थोड़े से और बाय के अच्छे यूजेस हैं, तो वो और देख लेते हैं हम लोग। आप इसको जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़े से और बाय के यूजेस पढ़ते हैं। मैथमेटिकल मेजरमेंट में, गणित में 4 गुणा 2, 4 को 2 से भाग देना, ऐसा आप हिंदी में बोलते हैं, लेकिन यदि इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे प्रीपोजिशन बाय का यूज होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2,
4 डिवाइडेड, यहाँ पर 4 को 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। मान लीजिए एक रूम है जिसकी साइज है 10 फीट, 10 फीट गुणित 20 फीट, ये बाय ही बोलना पड़ेगा एक्चुअल में। द रूम इज 10 फीट बाय 20 फीट, यानी जो उसकी लंबाई चौड़ाई है दैट इज 10 फीट बाय 20 फीट। तो हमको यहाँ पर जो हमारे मैथमेटिकल मेजरमेंट है इनमें भी बाय का यूज, जो कि बहुत अच्छा यूज है। आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो आप वहां पर बाय का यूज करके उसको इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी वॉन द मैच बाय 3 गोल्स, विद 3 गोल्स नहीं बोला जाएगा, बाय 3 गोल्स बोला जाएगा। दे वॉन द मैच बाय 7 रन्स, दे वॉन द मैच बाय 7 रन्स, विद 7 रन्स नहीं बोला जाएगा, बाय 7 रन्स बोला जाएगा। तो ये जो बाय के कुछ ऐसे यूजेस थे जो कि आप इनके यूजेस को अक्सर पढ़ते रहते हैं। अभी इसके एडवांस यूजेस भी बहुत हैं और बहुत अच्छे यूजेस हैं, लेकिन ज़्यादा उसके यूजेस पढ़ने से अभी कंफ्यूजन होगा। जैसे जैसे आपके आगे इसका यूज आएगा या जहां हम इस तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे कि ये बाय का यहाँ पर एडवांस यूज है, तो वहां मैं आपको बताती चलूंगी। तो ये हमारे आज हुए विद एंड बाय का यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। अमंग एंड बिटवीन, विद एंड बाय के यूजेस जरूर आते हैं। तो इन यूजेस पे आज आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपसे एरर्स ना हो, आपसे गलतियां ना हो। और अगले वीडियो क्लास तक के लिए जय हिंद। इसको आप लोग नोट कर लें जल्दी से।